नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 22 जनवरी 2025 से रिलेटेड जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं इसके ऊपर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि हाल ही में भारत और स्पेन किस वर्ष को ड्यूल ईयर के रूप में मनाएंगे, जिसमें संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रकाश डाला जाएगा। बताइए विद्यार्थियों, ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 2026, 2027 को, 2028 को या 2030 को? बताइए कौन से वर्ष को मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ए। कौन सा चला जाएगा? ए चला जाएगा 2026। देखिएगा, हाल ही में स्पेन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की है कि 2026 को भारत और स्पेन के बीच संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति का जश्न मनाने के लिए ड्यूअल ईयर के रूप में चिन्हित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, ध्यान रखना। जो विदेश मंत्री भारत के जयशंकर जी ने भारत प्रवासियों को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपरिहार्य बताया है और स्पेन की अर्थव्यवस्था और समाज में उनके योगदान का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना एक समूह है? चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं: अमेरिका, चीन, भारत और बांग्लादेश। बताइए किसकी ये पहली निजी कंपनी बन गई है? अमेरिका, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो राइट आंसर जाएगा इसका सी, चला जाएगा भारत। इसका डिस्क्रिप्शन देखो साथियों, इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हाल ही में पिक्सेल और दिगंतारा स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अपने उपग्रहों के प्रक्षेपण की घोषणा की है और ये उपग्रह पृथ्वी और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेंगे। और पिक्सेल ने अत्याधुनिक हाइपर स्पेक्ट्रल आवर्ती का उपयोग करके उपग्रहों का अपना एक ग्रुप बनाया है और ये 150 से अधिक बेड में पृथ्वी का अवलोकन करने की अनुमति देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों की पेंशन कितनी देगी, कितनी देने की घोषणा की गई है? 10, 20, 30,000 या 40,000? तो राइट आंसर जाएगा इसका 20,000। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने 1975 से लेकर 1977 के दौरान जनता को जेल में डालने के लिए एक महत्वपूर्ण किशोर योजना की घोषणा की है और उड़ीसा के सभी जीवित बंदियों को प्रति माह 20,000 की पेंशन और चिकित्सा कवर और अन्य लाभ मिलेंगे। ये कदम उन लोगों के सम्मान और सहायता प्रदान करने के लिए उठाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आंतरिक सुरक्षा बहाली अधिनियम के तहत घोषित मौत को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? चार विकल्प आपके सामने: पटना में, गोरखपुर में, वाराणसी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा पटना, बिहार। तो चल जाएगा पटना, बिहार। बिहार में 43 वर्षों के बाद 30 बार 3 दिवसीय 81वां अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है और 19 से लेकर 21 जनवरी तक होने वाले, मतलब हुआ ये सम्मेलन में पहले दिन होटल मोरिया के सभागार में लोकसभा के महासचिव, जिनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में के महासचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के सचिवों की बैठक के साथ हुई थी और 20 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुआ भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? चार विकल्प आपके सामने हैं: श्री कृष्ण कुमार को, संजीव कुमार शर्मा को, अंजू बॉबी जॉर्ज को या इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। क्या चला जाएगा? सी, अंजू बॉबी जॉर्ज। डिस्क्रिप्शन है इसका। हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को एएफआई के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जिसका अनावरण अक्टूबर 2024 में होने वाले चुनाव के बाद किया गया है। और लंबी कूद की महान एथलीट जिनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, ये एथलीट थी विद्यार्थियों, लंबी कूद की बहुत महान खिलाड़ी रही हुई है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्य एथलीट आयोग की अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? 34वां राज्य कौन सा बन गया? असम, उड़ीसा, मणिपुर या फिर मिजोरम? बताइए विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा बी, उड़ीसा। क्या चला जाएगा? उड़ीसा राइट आंसर होगा इसका। हाल ही में उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। स्वास्थ्य सेवा यात्रा में एक मील का पत्थर शामिल हुआ है और राज्य ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे उड़ीसा की मौजूद गोप बंधु जन आरोग्य योजना के साथ योजना का एकीकरण मजबूत हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेक घोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इस पर बैन लगा दिया है? पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा विद्यार्थियों पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल में अभी काफी विरोध हुआ इस बात को लेकर। हाल ही में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एक महिला की मौत के बाद मेडिकल विवाद खड़ा हो गया और उसके बाद कई अन्य लोग गंभीर से बीमार पड़ गए। कथित तौर पर सरकारी संस्थान के डॉक्टरों ने सिजेरियन सर्जरी के बाद महिलाओं को प्रतिबंधित सलाइन रिंगर लैक्टेक दिया है और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने घटना की जांच के लिए प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के डॉक्टरों की 13 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ? असम में, मेघालय में, मध्य प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? अरुणाचल प्रदेश में जाएगा राइट आंसर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सोना मीन ने परशुराम कुंड मेले का औपचारिक उद्घाटन किया है और ये आध्यात्मिक आयोजन है में पूरे भारत और विदेशों से तीर्थ यात्री और श्रद्धालु आते हैं। लोहित नदी के निचले इलाके में स्थित इस हिंदू तीर्थ स्थल को पूर्वोत्तर भारत का कुंभ भी कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर भारत का कुंभ से कहा जाता है, ये लोहित नदी के निचले भाग में स्थित है, ध्यान रखना। आज का 90 नंबर का जो क्वेश्चन है यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी 2024 में कितने परसेंट कन्वेंशन रेट हासिल किया है? 30, 50, 70 या 100%? तो 100% किया है। कितना किया है? 100% किया है। क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2024 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 100% दोष सिद्धि दर हासिल की है और एनआईए ने 25 मामलों में 68 आरोपियों को दोषी ठहराया है और एनआईए ने 2024 में 80 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से 210 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने 27 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में नेमुरा ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पादन कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है? 4 विकल्प आपके सामने है, 5.9, 6.9, 6.7 और 8.2। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 6.7। देखिएगा, हाल ही में नोमुरा ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी विकास का अनुमान 6.9 से घटाकर 6.7 कर दिया। पिछली बार जो अनुमान लगाया था वो 6.9 का लगाया था और अब कितना लगाया है? 6.7 का लगा दिया है। और एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो विश्व वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है तो घटाकर 7% करने की जरूरत हो सकती है। और ईवाई इकोनॉमी वॉच दिसंबर 2024 के मुताबिक भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो ये है। महत्वपूर्ण सूचना ये है, वेदांत क्लासेस के एप्लीकेशन पर तमाम भर्तियों के कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं। यदि आप उन भर्तियों का जो कोर्स हमने अपलोड कर रखा है उनका अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी तुरंत आप वेदांत क्लासेज के जो एप्लीकेशन है उस पर जाइए और अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप स्टोरेज में जाओगे तो आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे और आप उनका भरपूर फायदा उठा सकते हो। और साथ ही में वेदांत क्लासेज में ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट किया गया है। सब इंस्पेक्टर का ऑफलाइन बैच स्टार्ट किया हमने बहुत कम रेट में और गारंटेड और नॉन गारंटेड इसकी स्कीम रहने वाली है हमारी। गारंटेड बैच में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, नॉन गारंटेड में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में इसको ने लॉन्च किया है। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू।